इधर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच समझौता हो चुका है। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात सीटों पर सहमति बनी है। तो मुलाकात के बाद सीटों पर सहमति बनी है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी है दोनों दलों के बीच में। आरएलडी को 7 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी तैयार हो चुकी है, ये सूत्र कह रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद सीटों पर सहमति बनी है और मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई है। और ये अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है, जहां पर दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और इनके हाव भाव में नजर भी आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर तो सहमति बन गई है। यूपी में 7 लोकसभा सीटें देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो ये सूत्र कह रहे हैं मुलाकात के बाद सीटों पर सहमति बनी है। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि यूपी में क्या, क्योंकि कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ भी इन दोनों दलों की तरफ से भी बैठकें हुई हैं। हालांकि उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति बनी या फिर नहीं बनी, इस पर अभी भी कयास और अटकलें ही लगाई जा रही हैं। लेकिन इधर अगर हम समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात करते हैं, दोनों नेताओं की मुलाकात की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों के बीच में मुलाकात होती है। दोनों मुलाकात के बाद तमाम सीटों को लेकर मंथन करते हैं और उसके बाद 7 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी आरएलडी को तैयार हो जाती है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं। तो मुलाकात के बाद सीटों पर सहमति बनी है। अवनीश मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। अवनीश, एक बैठक होती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, हालांकि वो बेनतीजा रही या फिर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हुआ या नहीं, उस पर अभी कयास और अटकलें जारी हैं। इधर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच पहले ही गठबंधन रहा है। ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी सीटों को लेकर दोनों के बीच बातचीत सकारात्मक होगी और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बातचीत हुई है और इसमें 7 लोकसभा सीटों पर जो मानक है उसको तय किया गया है। तो साफ है कि 7 लोकसभा सीटों पर आरएलडी अपने उम्मीदवार उतारेगी और सभी जो सीटें हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके गठबंधन को मजबूत करते हुए दिखाया है और साफ तौर पे कहा है कि जो सीटों का समझौता है फिलहाल उसको तय कर दिया गया है। अब इंतजार है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर दावे करती है, उसके बाद कांग्रेस का क्या रुख होता है, क्योंकि सबसे जो अहम कड़ी है वो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर क्या बातचीत होती है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अगर राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो वह 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए गठबंधन में बातचीत भी हो चुकी है कांग्रेस की तरफ। अवनीश, लेकिन यहाँ पर सूत्र ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो मुलाकात है वो सहमति में तब्दील हो गई है और दोनों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसमें वो हाव भाव में नजर भी आ रहा है कि 7 सीटों को लेकर जो सहमति है वो बनी है। इधर अगर हम समाजवादी पार्टी के ओहदे की बात करते हैं तो अखिलेश यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि नंबर 2 की पार्टी यूपी में और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज सीट शेयरिंग को लेकर किया जाए और यही वजह है कि आरएलडी के साथ सहमति बन गई है, कांग्रेस के साथ अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाए तो मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने आप को दिखाता है और विधानसभा चल रहा है पार्टी ही रहा है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पहले ही तय कर दिया कि गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा वह समाजवादी पार्टी तय करेगी और इसी को लेकर माना जा रहा था कि आरएलडी और कांग्रेस के बीच में बातचीत होगी। फिलहाल आरएलडी से बातचीत सकारात्मक रही। अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख होता है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार दावा करती रही है पहले कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर गठबंधन की बात आती है कि बातचीत को लेकर फार्मूला तय कर लिया जाएगा, जो सीटें होंगी वो बता दी जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा समझौता नहीं हो पाया जो सीट शेयरिंग के फार्मूले को तय करे। लेकिन आरएलडी की बात करें तो आरएलडी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।